वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, साथी, सलाहकार। दोस्तों, कमेंट्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप के बारे में डिटेल से बताएं कि स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम कैसे पास किया जाए और IMU CET का एग्ज़ाम कैसे पास किया जाए। तो वीडियो आज की मैं इसी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखो, कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए उसका एक पैटर्न होता है। दोस्तों, हमको समझना चाहिए कि एग्ज़ाम हम लोग जब पढ़ते थे 10th या 12th क्लास में, आप लोग भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूँ, हर कोई आता है, नर्सरी से ही सब पढ़ते हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई दो तरीके की होती है। एक तो दिखावे वाली पढ़ाई कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे घर वाले देख रहे हैं, उनको लग रहा है हमारा बच्चा पढ़ रहा है, पर हमारी नॉलेज वही की वही है, क्योंकि हम जस्ट दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में नहीं पढ़ रहे हैं। एक होता है दोस्तों, आप एक्चुअल में पढ़ रहे हो, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल है या कोई सवाल है, मान लो वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जी जान से लग जाते हो कि नहीं, जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपको नींद नहीं आएगी। आप स्कूल में पूछते हो, दोस्तों से पूछते हो, व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते हो, टेलीग्राम्स ग्रुप में डिस्कस करते हो। हमारा मोटो ये नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व होना, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या। अगर आप वो कॉन्सेप्ट, जैसे मैथमेटिक्स है, अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ गए तो उसके बेस के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो वो क्वेश्चन तो आप सोल्व कर दोगे, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल आया तो आप फंस जाओगे। तो इस तरीके की पढ़ाई थोड़ी डिफरेंट होती है, जो दिखावे वाली होती है। आप जो भी पढ़ते हैं उसको समझिए, उस चीज़ को समझिए। ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ रहा हूँ। आप ये समझिए कि मैं जनरल पढ़ाई कर रहा हूँ। आपका जो लक्ष्य है वो स्पॉन्सरशिप का एग्ज़ाम निकालना है, IMU CET का निकालना है। परंतु आपका लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है कि आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन या पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन की जाए और किस तरीके का आपका टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ाई का। अगर आप मेरा ये मेथड फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पढ़ाई का जो सही टाइम होता है, बहुत सारे लड़के लेट नाइट तक पढ़ते हैं और सुबह लेट नाइट उठेंगे, क्योंकि उनसे सुबह उठा नहीं जाता है। तो ये सबसे गड़बड़ है, यहीं से सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। आप लेट नाइट तक पढ़ते हो, आधा ध्यान पढ़ाई पे रहता है, आधा मोबाइल पे, आधा टीवी, आधा किसी ने बुला लिया, तो वो हमेशा डिस्टरबेंस ही रहता है। तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाती है। दोस्तों, पढ़ने का जो सही टाइम है, कहते हैं जो सरस्वती सही टाइम में आती है, वो मॉर्निंग का टाइम होता है, अर्ली मॉर्निंग का। मैं ये कहूँगा, बजाय रात को लेट नाइट तक पढ़ने, आप 10 o'clock पढ़ाई स्टॉप कर दीजिए। 10 o'clock के बाद कोई पढ़ाई नहीं होना चाहिए। आपका टाइम टेबल कुछ इस तरीके से होना चाहिए, आप अपने घड़ी में अलार्म लगा लीजिए 4 o'clock का। मॉर्निंग 4 to 4:30 आप फ्रेशन अप होके 4:30 आप पढ़ाई स्टार्ट करिए। 4:30 से 7 o'clock तक आप कंटिन्यू पढ़िए, 2.5 hour। 7 o'clock तक आप पढ़ाई करिए, और पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए उस पढ़ाई के दौरान आपका मोबाइल एकदम स्विच ऑफ होना चाहिए, और उस मोबाइल को आप कहीं दूर साइड में कहीं जाके रख दो, क्योंकि अगर आपका ये मोबाइल रहेगा तो पढ़ाई में बहुत डिस्टर्ब होगी। ये 2.5 hour की पढ़ाई आपके 7 या 8 hours के पढ़ाई के बराबर है। आप इस चीज़ को करो। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, बट अगर आप करोगे ये डिलीजेंटली तो आप कोई भी एग्ज़ाम पास करोगे। अब 7 to 8 o'clock का ब्रेक लीजिए। उस ब्रेक में आपको नहाना वगैरह है, ब्रेकफास्ट फिनिश करना है। 8 o'clock फिर आप पढ़ाई में लग जाइए। फिर आपका दिमाग रिफ़्रेश होगा, माइंड होगा। जो सुबह आपने 2.5 hour पढ़ा है वही सब्जेक्ट को लीजिए और उसी को रिवाइज करिए। 8 to 10 o'clock दोस्तों पढ़ाई करिए। याद रखिए 7 to 8 में आपको ब्रेकफास्ट भी करना है। ऐसा मत सोचिए कि ब्रेकफास्ट का मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। 8 to 10 तक आप ये वाली 8 to 10 तक आपने जो पहले पढ़ा है 2.5 hour में, उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। फिर 10 o'clock दोस्तों आप ब्रेक लीजिए, हाफ एन आवर का। उसमें अगर आप चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, या कुछ जूस पीते हैं, या कुछ भी नहीं पीते हैं, वो हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए। फिर 10:30 अगेन आप स्टार्ट करिए। 10:30 to 12 o'clock तक पढ़ाई करिए। दूसरा सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट से आप बोर हो चुके हैं, अब आप दूसरा सब्जेक्ट उठाइए। दूसरा सब्जेक्ट आपको उठाते उठाते 12 o'clock हो जाएगा, बट एटलीस्ट आप ये सेलेक्ट कर लोगे कि आपको पढ़ना क्या है। 12 o'clock टू दोपहर के जो 1 o'clock तक है, इसमें आपका लंच टाइम है। 1 to 2 o'clock तक आप रिलैक्स रहिए। मतलब 12 to 2 o'clock मैं आपको दे रहा हूँ 2 hour रिलैक्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है एक स्टूडेंट्स के लिए। आप हाफ एन आवर में लंच कर लोगे, उसके बाद 1.5 hour आप रेस्ट करिए।
उस समय बिल्कुल नो पढ़ाई, नो मोबाइल, कुछ नहीं। 1 to 3 o'clock आपने सुबह से जो 2 सब्जेक्ट पढ़े हैं अपने मोबाइल में आप चेक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, या किसी से भी जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। सॉरी, 2 to 3 o'clock, 2 o'clock तक मैंने रेस्ट कहा था, 2 to 3 o'clock। फिर 3 o'clock आपने डिस्कस वगैरह कर लिया, आपको आइडिया लग गया कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, क्या होगा। 3 to 3:30 का ब्रेक लीजिए अगेन। फिर 3:30 से दोस्तों आप पढ़ना चालू करिए 5 o'clock तक, 1.5 hour। आप दूसरा सब्जेक्ट जो आपने पढ़ा था वही सब्जेक्ट को लीजिए 5 o'clock तक। फिर 5 to 8 o'clock आप ब्रेक लीजिए, जिसमें आपको अगर मूवी देखना है या घूमने जाना है, जो होता है 3 आवर दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं। 8 o'clock तक फिर 10 o'clock पढ़िए, फिर 10 o'clock लाइट्स ऑफ और सो जाइए। दोस्तों इस तरीके से आपका एक नॉर्मल रूटीन अगर आप बना के पढ़ते हैं 6 मंथ में या फिर 1 ईयर में, तो आप कभी फेल नहीं होंगे, कभी अनसक्सेस नहीं होंगे। अब पढ़ना क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आपने 12th लेटेस्ट करी है तो सबसे पहले आपने जो पढ़ा है लेटेस्ट वो पढ़िए, क्योंकि आपने 11th पढ़ रखी है तभी आप 12th में गए, 11th पास हुए हो। आपको जो आपका स्कूल है उन्होंने आपको 11th क्लास के एग्जामिनेशन में पास करके आपको 12th में भेजा है। क्योंकि अगर आप फिर 11th का उठाएंगे तो फिर आपको 12th में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब आप 12th का उठाओगे तो बीच में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें 11th का यूज़ है, तो 11th ऑटोमेटिकली उसमें आपकी कवर हो जाती है। फिर IMU CET के पास्ट पेपर्स उठाइए, पास्ट 2 ईयर या 3 ईयर्स के पेपर उठाइए। 2 साल तो कोविड में नहीं था, उससे पहले जो हुए हैं वो वाले पेपर्स उठाइए, उनको सॉल्व करना चालू करिए। पहले 3 मंथ कोई पास्ट पेपर नहीं, पहले 3 मंथ आप नॉर्मल स्टडी करिए। 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा है, मैं आपको गारंटेड दिलाता हूँ अगर आपने 3 मंथ मेरे हिसाब के रूटीन से पढ़ा तो आप 11th 12th दोनों कवर कर लोगे। फिर जो लास्ट के 3 मंथ्स हैं वो आप IMU CET के पेपर सॉल्व करिए, वीकली 2 पेपर सॉल्व करिए। मतलब एक हफ्ते में आप 2 पेपर सॉल्व करिए, आराम से आपका IMU CET या कंपनी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। रही बात कंपनी स्पॉन्सरशिप के ओरल्स की, तो उसमें आपको क्या है, जैसे मान लो आप कुछ पढ़ते हो, आपसे कुछ पूछा जाए किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन, तो उसको बोलिए, स्पीकअप। जितना आप बोलेंगे मैं मानता हूँ आप खुद से मोबाइल ऑन करिए, उसका कैमरा ऑन करिए, और आपके पास क्वेश्चंस हैं इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं, अगर नहीं है तो मैं डाल दूंगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप खुद से क्वेश्चंस बोलिए, उनका आंसर्स खुद से बोलिए, वीडियो बनाइए, और फिर देखिए आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। आपने किस परफॉर्मेंस के हिसाब से टेस्ट दिया, किस परफॉर्मेंस के हिसाब से इंटरव्यू दिया। 100% आप सक्सेस होंगे, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। दोस्तों ये वीडियो प्लीज़ अपने उन फ्रेंड्स को भेजिए जो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मर्चेंट नेवी या दूसरे प्रोफेशन में जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।